हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिल्डर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चला हुआ था नंबर सिस्टम का, आप सभी को पता ही है। और उसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया था एक तो फैक्टर वाला टॉपिक और एक डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक। दोनों के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए थे। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला हो जो आपने क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस किए हों और सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा मिला हो कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए मिलेंगे आपको, आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। या आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा हो क्लास के अंदर जो आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वो चीज़ दोबारा से करवा दी जाएगी। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का, कि कोई भी सीरीज़ वगैरह दे मिलेगी, मल्टीप्लाई की हो, प्लस की दे रखी हो, सब्सट्रैक्शन की दे रखी हो, तो जब वो रिजल्ट लेके आएगा उसका लास्ट में इकाई का अंक क्या मिलेगा मुझे। जैसे मैं कोई सीरीज लिख दूं अपने पास से, ये मल्टीप्लाई में दे दी, और अगर इसी को प्लस में देता हूं, जब ये मल्टीप्लाई की गई होगी यहाँ पे, जब यहाँ पे सम किया गया होगा, तो उन केस के अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में इकाई का अंक मुझे क्या मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं सम करूँगा तो सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब ये गलती मत करना कहीं तीनों की मल्टीप्लाई करने लग जाओ पूरे नंबर्स की। बस आपने खाली यूनिट डिजिट लेना है। यहाँ से 6, यहाँ से 4 और यहाँ से 8। 6 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 24। यहाँ से इकाई का अंक क्या है 8, और 8 और 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 32। मतलब जो भी मल्टीप्लाई के बाद में रिजल्ट आएगा मेरे पास में, उस रिजल्ट के अंदर इकाई का अंक मुझे पक्का 2 मिलेगा। सेम जब सम करूँगा इनका, तो सम करने के केस में भी खाली जो यूनिट डिजिट के ऊपर नंबर दिया मिले आपको, आपने उसी का सम करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 8, 4, 12 और 6, 18। तो जब यहाँ से सम होगा तो सम चाहे कोई भी आए, लेकिन इकाई के अंक पे आपको नंबर मिलेगा 8। और जब इस सीरीज की मल्टीप्लाई हुई होगी तो यहाँ से इकाई के अंक पे आपको नंबर मिलेगा 2। इसी तरह की आपको सीरीज देगा वो, और आपसे पूछेगा कि इस सीरीज को सोल्व करने के बाद में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखते हैं वन बाय वन। अगर आपको किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 0 मिले, कोई भी नंबर दे रखा है और उस नंबर का यूनिट डिजिट पे 0 है, चाहे उसकी कितनी भी पावर कर लेना, हर केस में आपको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मान लो एक नंबर 10 है, अगर 10 की आप 1 पावर करोगे रिजल्ट कितना आएगा 10 ही। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं नंबर आएगा 100। अगर मैं 10 का क्यूब करूं उस केस में रिजल्ट आएगा मेरे पास में 1000। सेम एक नंबर में 20 मान लूँ, 20 की अगर 1 पावर करोगे तो 20, 20 का अगर स्क्वायर करोगे तो 400, और 20 का अगर क्यूब करोगे तो 8000। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, नंबर चाहे कोई भी हो, आपने खाली बस इकाई का अंक देखना उसका और उसके बाद उसकी पावर। अब इकाई के अंक पे 0 था, 10 की पावर मैंने 1 की, जब भी नंबर कितना आया निकल के 10। 10 का स्क्वायर किया, नंबर आया 100, लेकिन इकाई के अंक पे 0। 10 का जब क्यूब किया रिजल्ट आया मेरे पास में 1000, लेकिन इकाई के अंक के ऊपर नंबर मुझे क्या मिला 0। 20 की पावर 1 20, 20 का स्क्वायर किया 400, 20 का क्यूब किया 8000, लेकिन हर केस में इकाई के अंक पे नंबर क्या मिल रहा है आपको 0 ही। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो कि किसी भी नंबर के अगर इकाई के अंक के ऊपर यूनिट डिजिट पे 0 दे रखा है, उसकी चाहे आप कितनी भी पावर कर लेना, आपको नंबर क्या मिलेगा इकाई के अंक पे 0 ही। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं, अगर किसी भी नंबर के
इकाई के अंक के ऊपर आपको एक मिल जाए, किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर आपको अगर एक मिले तो हमेशा यूनिट डिजिट एक ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 11 की पावर अगर आप एक करो तो 11 ही। अगर 11 का मैं स्क्वायर लिखूं 121, 11 का अगर मैं क्यूब करूं 1331। सेम अगर 21 की मैं एक पावर करूं 21, 21 का आप स्क्वायर करोगे 441। सेम आप 21 का क्यूब भी करोगे, वहाँ से भी इकाई का क्या मिलेगा आपको, एक ही। किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर अगर एक दे रखा है, उसकी चाहे फिर कितनी भी पावर हो, यहाँ पे इकाई के अंक पे एक था, पावर एक, रिजल्ट आया मेरे पास 11। यहाँ पे इकाई के अंक पे एक है, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन इकाई के अंक पे नंबर क्या मिला मुझे, एक ही। 11 का क्यूब किया 1331, यहाँ से भी इकाई के अंक पे नंबर क्या आया, एक। 21 की पावर एक, 21 इकाई के अंक पे नंबर आया एक। 21 का स्क्वायर 441, यहाँ से भी इकाई के अंक पे नंबर क्या आया, एक। तो आप यहाँ से बोल पाओगे कि किसी भी नंबर के अगर इकाई के अंक के ऊपर एक दिया मिले, उसकी चाहे फिर कितनी भी पावर कर ले, हमेशा इकाई के अंक पे क्या आएगा, एक ही। बस अगर पावर 0 दे ही मिले आपको, उस केस में क्या हो जाएगा, एक। अब मान लो 10 की पावर 0 लिख दे, तो अगर किसी की भी पावर 0 हो, उस केस में क्या बन जाएगा फिर वो 1। नहीं तो फिर चाहे किसी के नंबर पे 0 है, उसकी कितनी पावर कर लो आप, क्या आएगा, 0 ही। किसी भी इकाई के अंक पे एक है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो, फिर भी नंबर क्या मिलेगा आपको, एक ही। उसके बाद अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे आपको 5 मिलता है, कोई भी नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 दे रखा है, 5 की चाहे आप कितनी भी पावर कर लेना, हर केस में आपको रिजल्ट 5 ही मिलेगा। 5 की पावर अगर आप एक करोगे 5, 5 का आप स्क्वायर करोगे 25, 5 का आप क्यूब करोगे 125, 5 की आप 4 पावर करोगे 625। सेम अगर एक नंबर में 15 मान लूँ, 15 की पावर एक 15, 15 का स्क्वायर करोगे जब आप 225। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जब भी इकाई के अंक पे 5 है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर रहा हूँ, हर केस में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है आपको, 5 ही। सेम यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 था, यहाँ पे 5 था, और जो रिजल्ट आया उसमें भी यूनिट डिजिट के ऊपर क्या मिला आपको, 5 ही। तो यहाँ से भी आप चीज़ बोल सकते हो कि किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक 5 दिया मिले, तो उस केस में चाहे आप उसकी कितनी भी पावर कर लेना, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, 5 ही। उसके बाद अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे 6 दिया मिले आपको, कोई भी नंबर है और उस नंबर का इकाई का अंक पे 6 दे रखा है, चाहे आप कितनी भी पावर कर लेना, हर केस में आपको नंबर क्या मिलेगा, 6 ही, इकाई के अंक पे। 6 की आप एक पावर करोगे 6, 6 का स्क्वायर करोगे जब आप 36, 6 का क्यूब करोगे जब आप 216। सेम किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर अगर 6 दे रखा है एग्जामिनर ने, तो उसकी चाहे आप कितनी भी पावर कर लेना, हर केस में आपको जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर नंबर क्या मिलेगा, इकाई के अंक पे 6 ही। और एग्जामिनर पूछेगा भी क्या आपसे, अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन दिया होगा उसने, कोई भी सीरीज वगैरह दे के कि इस नंबर, इस सीरीज को जब सोल्व किया गया होगा तो उस केस में इकाई के अंक पे क्या रहा होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो बता रहा हूँ अभी आपको मैं। मान लो एक सीरीज दे देगा 2020 की पावर 2020, एक नंबर दे दिया 1556 की पावर 2026, एक नंबर दे दिया 1555
55 की पावर 1555 ही। और इनको सोल्व करने के बाद में इकाई के अंक पे नंबर क्या मिलेगा। सबसे पहले मैंने देखना कि जो भी नंबर उसने दिया है उस नंबर के इकाई के अंक के ऊपर उसने कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 0 था और मुझे इस चीज़ का पता कि अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर 0 है उसके चाहे फिर आप कितनी भी पावर कर लेना, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 ही। इकाई के अंक के ऊपर 6 दे रखा है, 1556 की पावर 2026। इकाई के अंक के ऊपर नंबर 6 है। अब इसकी चाहे आप कितनी भी पावर कर लेना, आपको नंबर क्या मिलेगा, 6 ही। 1555 की पावर मैंने लिखी 1555 ही। इकाई के अंक के ऊपर नंबर क्या है, 5। मुझे नंबर नहीं देखना पूरा का पूरा, मैंने देखना खाली बस यूनिट डिजिट के ऊपर इकाई के अंक के ऊपर से नंबर क्या लिखा है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था 5। अब 5 अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर आ गया, उसकी चाहे फिर कितनी भी पावर हो, हमेशा क्या मिलेगा आपको, 5। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर आपको 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी नंबर मिलता है, अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी अंक दिखाई दे, उसकी फिर चाहे उसने कोई भी पावर लिख रखी हो, आप डायरेक्ट बोल देना। अगर 0 इकाई के अंक पे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी पावर कर लो, बस ध्यान रखना पावर 0 ना दे रखी हो उसने। 1 की चाहे कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, 5 की चाहे कितनी पावर कर लो 5 ही आएगा, 6 की चाहे कितनी भी पावर कर लो क्या मिलेगा आपको, हमेशा 6 ही। आगे देखते हैं, 0, 1, 5, 6 का तो हमें पता चल गया कि किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 6 दे रखा होगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि रिजल्ट में भी क्या आएगा, 0, 1, 5, 6 ही से। उसके बाद आगे देखते हैं 4। अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर आपको 4 मिले तो बस 2 ही चीज चेक करना, या तो ओड पावर दे रखी हो या फिर इवन पावर दे रखी हो। अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर 4 दिया मिले तो बस 2 ही चीज़ देखना, या तो पावर ओड मिलेगी या फिर पावर आपको इवन मिलेगी। अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ से 4 की अगर मैं 1 पावर लिखूं तो रिजल्ट 4 ही आएगा मेरे पास। अगर मैं 4 की 2 पावर लिखूं तो 16, 4 का क्यूब 64, 4 की जब आप 4 पावर करोगी 256, 4 की अगर मैं 5 पावर लिखूं 1024, 4 की अगर मैं 6 पावर लिखूं 4096। तो यहाँ से एक चीज़ बताना, 4 की जब 1 पावर हुई 4, 4 का जब स्क्वायर किया 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096। यहाँ से आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब 4 की ओड पावर दे रखी है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, उन सभी केस के अंदर इकाई के अंक पे आपको 4 ही मिला होगा। 4 की जब 1 पावर हुई 4 ही है, जब 4 का क्यूब किया जब भी इकाई के अंक पे क्या है 4, जब 4 की 5 पावर की जब भी क्या है 4। लेकिन जब 4 की इवन पावर की मैंने, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, उन सभी केस के अंदर आपको इकाई के अंक के ऊपर नंबर 6 दिखाई दिया होगा। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर अगर 4 की ओड पावर दे रखी है तो हमेशा यूनिट डिजिट के ऊपर नंबर आएगा 4 ही। अगर 4 की इवन पावर दे रखी है तो उस केस के अंदर
यूनिट डिजिट आएगा हमेशा आपका 6। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। अगर 4 की आपको ओड पावर दे ही मिले तो आप डायरेक्ट बोल देना कि इकाई का अंक क्या आएगा 4। अगर 4 की आपको इवन पावर दे ही मिले तो आप डायरेक्ट बोल देना कि इकाई के अंक पे क्या आएगा 6। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर? क्वेश्चन दिया मिलेगा आपको 4094 की पावर 4096, या फिर लिख देगा 4084 की पावर 4084, और लिखूं मैं 4084 तो रहने दो, अब की बार कोई और नंबर लिख लो। 4994 की पावर 4995, और आपसे पूछेगा कि इकाई का अंक क्या आएगा। अब वही चीज़ भी नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपने टॉपिक सभी अच्छे से पढ़ रखे हैं तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे 5 से 7 सेकंड में आराम से। अगर आपने ये टॉपिक भी नहीं पढ़ रखा यूनिट डिजिट का तो फिर आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्रीट करोगे एग्जाम के अंदर कि 4094 की पावर 4096 कि 4094 की पावर में 4096 कैसे करके देखूंगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा तो आप क्वेश्चन आराम से 1-2 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे इसका। मैंने बोला कि कोई भी नंबर दे रखा है, सबसे पहले आपने देखना कि उस नंबर के इकाई के अंक पे क्या दे रखा है। अब 4094 है, इस नंबर के इकाई के अंक पे नंबर क्या है 4। इकाई के अंक के ऊपर नंबर दे रखा है 4। अब 4 वाले केस में मैंने दो ही चीज़ बोली है, आपने पावर देखनी है, या तो ओड पावर मिलेगी या आपको इवन पावर मिलेगी। अगर ओड पावर दे रखी है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि इकाई का अंक 4 आएगा। ये 4094 की पावर 4096 सोल्व होने के बाद चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के अंदर इकाई के अंक पे पक्का क्या मिलेगा मुझे 4। अब ये देखो पावर ओड है या इवन है। ओड इवन सभी समझते होगे। इवन बोलोगे आप 0 2 4 6 8, और ओड के अंदर बोलोगे आप 1 3 5 7 9। अब 4 की यहां पे जो पावर दी हुई है इकाई के अंक पे 6, यहां पे भी, तो मतलब नंबर तो क्या आपका ये इवन। अगर इवन नंबर दे रखा है तो 4 की अगर जब भी आपने इवन पावर की थी तो इकाई के अंक पे क्या मिला था आपको 6। तो जो भी रिजल्ट आएगा इसको सोल्व करने के बाद में आप डायरेक्ट बोल दोगे कि इकाई के अंक पे सर नंबर मिलेगा 6। यहाँ से यहाँ पे इकाई के अंक पे नंबर क्या है 4, और 4 वाले केस में सिर्फ आपने दो ही चीज़ देखनी थी, पावर ओड है या इवन है। यहाँ पे भी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा 6। यहाँ पे भी इकाई के अंक पे क्या है 4। सबसे पहले देखोगे जो नंबर दे रखा है कि उसके यूनिट डिजिट पे नंबर क्या है, उसके बाद चेक करोगे उसकी पावर क्या दे रखी है। अब इकाई के अंक पे 4, इसकी पावर अब की बार उसने क्या दे दी ओड पावर। अगर ओड पावर है तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा 4। दो ही चीज़ ध्यान रखना भी बस, 4 वाले केस में तो पावर ओड दे ही मिलेगी या पावर इवन दे ही मिलेगी। अगर इकाई के अंक पे नंबर 4 है और ओड पावर है तो हमेशा 4 ही आएगा, और अगर इवन पावर दे रखी है तो हमेशा 6 ही मिलेगा आपको। उसके बाद आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 0 1 5 और 6 अगर ये नंबर मिले तो उस केस में मैंने बोला कि आपको हर बार अगर 0 1 5 6 दिया हुआ है तो 0 की चाहे कितनी पावर कर लेना 0 ही आएगा। एक अगर इकाई के अंक पे दिया हुआ है चाहे उसकी कितनी भी पावर कर लेना 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे 5 दिया हुआ है चाहे कितनी भी पावर कर लेना 5 ही आएगा। अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे 6 दिया हुआ है चाहे उसकी कितनी भी पावर कर लेना 6 ही आएगा। और अभी हमने देखा है 4 का। 4 वाले केस में दो ही चीज़ देखनी है, या तो आपको ओड पावर दे ही मिलेगी या इवन पावर दे ही मिलेगी। अगर ओड पावर दे रखी है तो उस केस में आप बोल दोगे 4 ही आएगा। अगर इवन पावर दे रखी है तो उस केस में बोल दोगे आप 6 आएगा। उसके बाद आगे बोलता हूँ मैं, अगर किसी भी नंबर की इकाई के अंक के ऊपर आपको 9 मिले तो दो ही चीज़ देखना, यहाँ पे भी
ओड पावर या इवन पावर। किसी भी नंबर के इकाई के अंक के ऊपर अगर 9 दे रखा है तो उस केस में भी दो ही चीज़ देखोगे आप। सबसे पहला काम तो आपने जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर का इकाई का अंक देखना है। अगर वो देखने के बाद आपको पता चलता है कि सर इकाई के अंक पे 9 दे रखा है, तो उसके बाद आपने दो ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है, या तो पावर ओड मिलेगी उसकी या पावर आपको इवन मिलेगी। अब देखना एक बार, 9 की अगर एक पावर लिखूं तो 9 का अगर स्क्वायर बोलूं 81, 9 का क्यूब लिखोगे 729, 9 की पावर 4 बोलोगे 729 गुना 9 जो भी आएगा, लेकिन इकाई के अंक पे तो क्या आना, यहाँ से भी एक ही। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जब भी आप ओड पावर कर रहे हो 9 की पावर 1 लिखी 9 का क्यूब किया 729, यहाँ से भी क्या आया 9 का स्क्वायर 81, 9 की पावर 4 की जब, उस केस में इकाई के अंक पे 1। जब भी आप 9 की ओड पावर करोगे उस केस में आपको इकाई का अंक 9 ही मिलेगा। जब भी आप इवन पावर देखोगे, इवन पावर के केस में इकाई के अंक पे आपको 1 मिलेगा। ओड पावर दे रखी है तो यूनिट डिजिट के ऊपर हमेशा 9 ही आएगा। अगर इवन पावर दे रखी है तो हमेशा यूनिट डिजिट के ऊपर आपको 1 मिलेगा। जैसे हमने 4 के अंदर देखा था, ओड पावर में 4, इवन पावर में क्या आता था 6। सेम 9 के अंदर अगर ओड पावर दे रखी है तो 9 आएगा, अगर इवन पावर दे रखी है तो 1 आएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जामिनर, अब कोई भी क्वेश्चन लिख देगा, मान लो 1259 की पावर 1259, 1559 की पावर 1559, नंबर लिख दूँ मैं 2069 की पावर 2100, एक नंबर लिख दूँ मान लो मैं कोई और 2049 की पावर 2048। सबसे पहले आपने देखना कि इकाई के अंक पे उसने क्या लिखा हुआ है, कोई भी नंबर दिया हो चाहिए। अब यहाँ पे इकाई के अंक पे नंबर क्या है 9, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। हर एक केस के अंदर इकाई के अंक पे उसने नंबर लिखा हुआ है 9। अगर इकाई के अंक पे नंबर मिलता है तो उसके बाद आपने चेक करनी है कि उसने पावर क्या यूज़ की है। अगर ओड पावर मिलेगी तो आंसर 9 बोल दोगे, अगर इवन पावर मिलेगी तो 1 बोल दोगे। अब इकाई के अंक पे नंबर दिया हुआ है 9 और पावर दी हुई है 2048। 2048 आपका एक इवन नंबर है, तो अगर 9 की पावर इवन है तो रिजल्ट चाहे कोई भी आए यहाँ से, इकाई के अंक पे हमेशा क्या मिलेगा आपको 1। यहाँ पे 1259 पावर दी हुई है, पावर ओड है तो ओड पावर है, तो रिजल्ट में इकाई के अंक पे क्या आएगा, मिलेगा आपको 9। 1559 की पावर 1559, जब 1559 की पावर आप 1559 करोगे, पावर ओड ही दे रखी है, अगर ओड पावर दे रखी है तो यूनिट डिजिट के ऊपर आपको क्या मिलेगा 9। इकाई के अंक पर दिया हुआ है 9, पावर दी हुई है 2100, एक इवन नंबर है, इवन नंबर के केस में क्या आएगा 1। आपने सबसे पहले, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो चीज़ देखनी कि इकाई के अंक पे नंबर क्या दिया हुआ है। उसके बाद 4 दिया हो तो आप कैसे सोल्व करोगे, अगर 9 दिया हुआ तो कैसे सोल्व करोगे, 0 1 5 6 दिया हुआ तो आप कैसे सोल्व करोगे उस चीज़ को, वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। इकाई के अंक पे 9 दिया हुआ है, सबसे पहले देख लिया, उसके बाद आप देखोगे पावर क्या है, ओड पावर है या इवन पावर है। अगर ओड पावर दे ही मिले तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि रिजल्ट चाहे सर कोई भी आए, लेकिन जो यूनिट डिजिट के ऊपर नंबर आएगा वो पक्का 9 मिलेगा। अगर पावर इवन दे ही मिली तो रिजल्ट चाहे कोई भी आए, लेकिन जो इकाई के अंक पे नंबर आएगा वो क्या आएगा 1। ये तो मैंने वो नंबर लिख दिए
जिसका आप डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको इकाई के अंक के ऊपर नंबर इन्हीं में से मिले। मैंने नंबर लिखे कुछ 0, 1, 5 और 6। ये 4 नंबर तो वो थे। अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे मिले, चाहे इनकी आप कितनी भी पावर कर लेना, हर बार क्या मिलेंगे? सेम। किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 0 था तो उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो, क्या आएगा? 0 ही। किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 1 है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो, क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 5 है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो, क्या मिलेगा? 5 ही। किसी भी नंबर की इकाई के अंक पे 6 है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो, क्या आएगा? 6 ही। उसके बाद हमने नंबर देखे 4 और 9। 4 और 9 के केस में हमने पढ़ा है 4 की अगर ओड पावर दे ही मिले तो आप बोल दोगे इकाई के अंक पे 4 आएगा। अगर 4 की आपको इवन पावर मिले तो उस केस में क्या आएगा? 6। 9 की अगर आपको ओड पावर मिले तो 9, अगर 9 की आपको इवन पावर दे ही मिले तो उस केस में क्या बोल दोगे? 1। अब अंक तो 0 से लेके 9 तक कोई भी मिल सकता है इकाई के अंक पे। यूनिट डिजिट के ऊपर जो भी नंबर लिखेगा, जो भी अंक आएगा, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से 9 तक। इसके अलावा तो कोई डिजिट यूज नहीं करेगा। अब 0, 1, 5, 6 इनका भी हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है। 4 और 9 का भी डायरेक्ट रिजल्ट पता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार यही नंबर आपको इकाई के अंक पे दिए मिले। इनके अलावा भी अंक बच गए 2, 3, 7, 8। ये भी तो इकाई के अंक पे नंबर हो सकते हैं। अगर कोई भी सीरीज दे रखी है, उस सीरीज प्रोडक्ट की है, सम की है, उन नंबर्स के अंदर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 भी तो मिल सकता है। अगर 2, 3, 7, 8 दिया मिलेगा तो उस केस में मैं क्या करूँगा? आगे देखते हैं। अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 दिया मिले तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे 2 दे रखा हो, या 3 दे रखा हो, या 7 दे रखा हो, या 8 दे रखा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि जब 2, 3, 7, 8 इनमें से इकाई के अंक पे है तो इकाई का अंक क्या आएगा वहाँ से, जो भी उसकी पावर दे रखी हो। अब अगर इकाई के अंक पे 2 दिया मिले आपको तो 2 की पावर 1 करना आप 2, 2 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 करोगे 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक लिखा मैंने। 2 की पावर जब 1 की 2 आया, 2 की पावर 2 की 4 आया, 2 की पावर 3 की जब 8 आया, 2 की पावर 4 की जब 6 आया। सेम 2 की पावर 5 पे 32 मिला, 2 की पावर 6 पे 64, और 2 की पावर 7 पे 128, 2 की पावर 8 पे 256, 2 की पावर 9 पे 512, 2 की पावर 10 पे 1024, 2 की पावर 11 पे 2048, 2 की पावर 12 पे 4096। यहाँ से एक चीज़ देखना, हर 4 के बाद में वही साइकिल सिटी आपको रिपीट मिलेगी। मतलब हर 4 पावर के बाद में वही नंबर दोबारा से मिलेगा आपको इकाई के अंक पे, और इसी को बोलते हैं साइकिल सिटी। 2 की पावर जब आपने 1 की तो इकाई के अंक पे आपने 2 मिला। 4 पावर के बाद जब आपने 2 की पावर 5 की, वहां से भी इकाई के अंक पे क्या मिला आपको? 2। 2 की पावर जब आपने 9 की, वहां से भी क्या मिला? तो मतलब हर 4 पावर के बाद में वही सेम डिजिट रिपीट है इकाई के अंक पे। 2 की पावर 2 में भी देखोगे आप, 2 की पावर 2 में 4 आया, 2 की पावर 6 में 4 आया, 2 की पावर 10 में भी क्या आया?
4। 2 की पावर 3 में 8 है, 2 की पावर 7 में भी 8 है, 2 की पावर 11 में भी इकाई के अंक पे क्या है 8। 2 की पावर 4 पे 6, 2 की पावर 8 पे भी 6 और 2 की पावर 12 पे भी 6। तो यहाँ से आप बोलोगे कि हर 4 पावर के बाद में सेम वही डिजिट रिपीट होगा सर इकाई के अंक पे। जो 2 की पावर 1 पे 2 आया, वही 2 की पावर 5 पे भी 2 मिला मुझे, 2 की पावर 9 पे भी 2 मिला। तो जो भी ये साइकिल सिटी है हर 4 पावर के बाद रिपीट है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, जो भी पावर दे मिले आपको उस पावर को 4 से डिवाइड करोगे। जैसे 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 11 दे मिलेगी तो डायरेक्ट आप इस पावर को ही डिवाइड करोगे 4 से, और जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 3। 2 की पावर 3 जब आप करोगे क्या मिलेगा आपको 8। 2 की पावर 11 पे भी तो 8 ही है, 2 की पावर 11 पे भी 8 है, 2 की पावर 3 पे भी 8 है। मतलब 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो आप, जो रिपीटेशन आप उसको खत्म करोगे यहाँ से। मतलब हर 4 के बाद वही सेम डिजिट रिपीट होगा। तो पावर जो भी दे मिले आपको उस पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वही सेम पावर होगी उस जो भी इकाई के अंक पे नंबर दिया हुआ उसकी। अब अगर रिमाइंडर 0 बचे, मान लो यहाँ पे पावर 12 होती और 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस केस में आप पावर मानोगे 4 ही, क्योंकि 2 की पावर 12 पे कितना है 6, और जब 2 की पावर 4 सोल्व करोगे जब भी कितना आएगा 6। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे 2 दिया मिले आपको तो उस केस में आप पावर देखोगे, और जो भी पावर दे मिले आपको उस पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 मिलता आपको तो उस केस में आप पावर मानोगे उसकी 4 ही, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, 1 2 3 कोई भी रिमाइंडर बचता है, तो अगर एक रिमाइंडर बचा तो उसकी पावर 1 ही, अगर 2 रिमाइंडर बचा 2 ही, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो पावर 3 ही। जैसे 2 की पावर 11 लिया था, 2 की पावर 11, 11 को 4 से डिवाइड किया 3 बचा तो 2 की पावर 3 8। फिर 2 की पावर 12 लिया, 12 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उस केस में पावर कितनी मानोगे आप 4 ही। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, कोई भी नंबर लिख देगा, मान लो यही लिख दिया 5042 की पावर 5049, और यहाँ से ये बता कि इकाई का अंक क्या आएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि आप देखो कि जो भी नंबर दिया हुआ उस नंबर के इकाई के अंक पे क्या है। इकाई के अंक पे क्या दिया हुआ है 2, इकाई के अंक पे 2 दे रखा है। अब यह अंक किस में से आया, इनमें से 2 3 7 8 में से, क्योंकि 0 1 5 6 4 9 वो दे रखे होते तो उनके लिए अलग रूल था। मुझे पता था कि 0 1 5 6 दे रखा है तो डायरेक्ट क्या आएगा 0 1 5 6 ही। अगर 4 9 दे रखा तो उस केस में ओड पावर और इवन पावर देखनी है मैंने, लेकिन उनमें से ना देके कौन सा अंक दे दिया, अब की बार 2 3 7 8 में से। इकाई के अंक पे 2 है तो इसमें मैंने बोला था जो भी पावर दे मिले उस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे। ये चीज़ उनमें भी अप्लाई होगी, 0 1 5 6 4 और 9 में भी, कि पावर को 4 से डिवाइड करो या, और जो रिमाइंडर बचेगा उस केस में वही पावर, और रिमाइंडर 0 बचा तो पावर 4। लेकिन इन सभी का मुझे डायरेक्ट पता है कि 1 की पावर चाहे मैं कितनी भी कर लूँ क्या आना है 1 ही, 5 की चाहे मैं कितनी भी पावर कर लूँ क्या आएगा 5 ही, 6 की चाहे मैं कितनी पावर कर लूँ क्या आएगा 6 ही, 4 की पावर चाहे ओड पावर होगी तो 4, इवन पावर होगी तो 6, 9 की अगर ओड पावर होगी तो 9, 9 की इवन पावर होगी तो क्या मिलेगा 1। अब 5042 में इकाई के अंक पे नंबर 2 पावर 5049, इकाई के अंक पे 2 है तो जो भी पावर दे मिलेगी उसको डिवाइड करोगे किससे 4 से। अब जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था तो इससे लास्ट क्लास थी हमारी वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही थी।
तो 4 से डिवाइड जब आप करोगे, आपने पूरा नंबर नहीं डिवाइड करना है, उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट, अगर आखिरी के 2 अंकों को 4 डिवाइड कर देगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा आपका किससे, 4 से। अब 49 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही इस 2 की पावर है। 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2 ही। सेम अगर और कोई नंबर मानूं मैं, मान लो एक नंबर दे दिया 6062 की पावर 6062 ही बोल दी, और वो पूछ ले कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो सबसे पहले आप देखोगे इकाई के अंक पे नंबर क्या दिया इसमें। इकाई के अंक पे 2 है, और अब इस 2 की पावर कितनी दी हुई है, 6062। तो आखिरी के 2 अंकों किससे डिवाइड करोगे, 4 से, और जब 4 से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2। 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। यही सेम साइकिल सिटी 3 में भी रिपीट होगी, यही सेम 7 में भी रिपीट होगी, यही सेम 8 में भी रिपीट होगी। जैसे 3 की ओर लिख के देख लेते हैं एक बार पावर। अगर मैं 3 की पावर लिख के दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे कि हर 4 के बाद वही साइकिल सिटी रिपीट है। 3 की अगर एक पावर करोगे 3, 3 का स्क्वायर बोलोगे 9, 3 का क्यूब बोलोगे 27, 3 की पावर 4 बोलोगे 81, 3 की पावर 5 बोलोगे 243, 3 की पावर 6 बोलोगे 729, 3 की पावर 7 बोलोगे 729 गुना 3 और आ जाएगा। 3 की पावर जब आप 8 करोगे 729 गुना 3 गुना 3, इस तरह से नंबर निकल के आएगा। तो एक पावर उस केस में क्या है, 3। जब पावर 5 है उस केस में भी क्या है, 3। पावर 2 9, जब पावर 6 की उस केस में भी इकाई के अंक पे क्या है, 9। जब पावर 3 की 7, जब पावर 7 की उस केस में भी क्या है, 9 या 27, इकाई के अंक पे क्या आएगा, 7 ही। जब पावर 4 की इकाई के अंक पे 1, जब पावर 8 करोगे 9 या 27, 27 या 81, इकाई के अंक पे क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिले कि वही 4 के बाद रिपीटेशन है सेम। और जो हमने शुरू में अंक पढ़े थे 0 1 2 4 0 1 5 6, उनमें भी सेम यही रूल अप्लाई होगा, लेकिन उनका डायरेक्ट पता आपको कि 0 पावर है तो उसकी चाहे कितनी भी पावर, इकाई के अंक पे 0 तो चाहे उसकी कितनी पावर हो 0 ही आएगा। अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पे 1 दे रखा है, उसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो तो 1 ही आएगा। तो उस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्ट वहाँ पर आपको रिजल्ट पता है। लेकिन अगर 2 3 7 8 इनमें से कोई भी अंक आपको यूनिट डिजिट के ऊपर, इकाई के अंक के ऊपर दिखाई देता है, तो आप पावर, उसके बाद आप पावर देखोगे, जो भी पावर दे मिले उस पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या फिर कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिले तो उस केस में आप पावर 4 ही मानोगे। अगर कोई ना कोई रिमाइंडर बच के आता तो सेम वही पावर होगी उस नंबर की। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, 2 3 7 8 से रिलेटेड, कि आप कैसे सोल्व करोगे एग्जाम के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जो भी उसने साइन बीच में दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाइंग का साइन यूज करके गया है तो आप साइन मल्टीप्लाई का यूज करोगे। अगर उसने यहाँ पे प्लस का साइन दिया होता तो आप प्लस का साइन ही यूज करोगे जो भी नंबर आएगा आपका। जैसे इकाई के अंक पे 2 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे 8 है। सबसे पहला काम अपनी इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक पे 2 दिया हुआ है, मतलब ये नंबर किस में से आया है, 2 3 7 8 में से, मतलब जिसमें साइकिल सिटी रिपीट थी। तो पावर को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 2 अंक, इसको डिवाइड करूंगा जब 4 पे, तो रिमाइंडर आप बोलोगे कि सर 0 है, क्योंकि 52 को 4 डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर देगा 0। रिमाइंडर 0 के केस में पावर क्या आएगी, 4। यहाँ पे इकाई के अंक पे 8, 8 वाले केस में भी जो पावर दे मिले आप किससे डिवाइड करोगे,
4 से। अब लास्ट के 2 डिजिट हैं 7 और 8, 78। 78 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 76 तक डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 की पावर 4 16, इकाई के अंक पे आया 6। 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर 64, इकाई के अंक पे आया 4। यहाँ पे साइन किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का। तो साइन आप भी किस चीज़ का यूज़ करोगे? मल्टीप्लाई का ही। 6 और 4 की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 24, इकाई का अंक बोलोगे अब क्या आएगा? 4। अगर यहाँ पे साइन प्लस का होता तो 6 और 4 10, उस केस में इकाई के अंक पे क्या आता? 0। वो आपने देखना कि एग्जामिनर ने इकाई के अंक पे नंबर मतलब जो बीच में साइन यूज़ किया है किस चीज़ का यूज़ किया है। इसके बाद देखेंगे हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से रिलेटेड। सबसे पहले बस आपको इन चीज़ों का पता हो कि 0 से लेके 9 तक अगर अंक दिए मिले आपको तो आप कैसे सोल्व करोगे। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 0, 1, 5 और 6, अगर इन चारों में से कोई भी डिजिट आपको यूनिट डिजिट के ऊपर दिखाई देता है, उसकी चाहे फिर आप कितनी भी पावर कर लेना, आपको 0, 1, 5, 6 ही मिलेगा रिजल्ट में इकाई के अंक पे भी। 4 और 9, 4 वाले केस में हमने देखा है ओड पावर अगर मिलेगी तो 4 ही आएगा, अगर इवन पावर मिलेगी तो 6 आएगा। और 9 वाले केस में भी अगर ओड पावर मिलेगी तो 9, अगर इवन पावर मिलेगी तो 1। इसके बाद 2, 3, 7, 8, अगर इन चारों में से कोई भी अंक मिलता है यूनिट डिजिट के ऊपर तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर जो भी पावर दे रखी है इसकी उस पावर को डिवाइड करोगे 4 से। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हर 4 के बाद वही साइक्लिसिटी सेम रिपीट है। मतलब जो इकाई के अंक 2 की पावर 1 ने दिया वही इकाई का अंक 2 की पावर 5 भी देगी, वही इकाई का अंक 2 की पावर 9 भी देगी। सेम 3 में भी अप्लाई होगा, सेम 7 में भी अप्लाई होगा और सेम 8 में भी अप्लाई होगी ये चीज़। तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे, पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे अगर रिमाइंडर 0 बचा तो पावर आप 4 ही मानोगे, अगर कोई रिमाइंडर बचा तो वही पावर होगी सेम इसकी। अब यूनिट डिजिट से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छः 641, 673, मैं अपने पास से लिख देता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन 679, 659 और 642, एक सीरीज दी हुई है पूरी की पूरी मल्टीप्लाई की, और इसमें आपने बताना कि इकाई के अंक पे क्या आएगा, जो भी रिजल्ट ये मल्टीप्लाई के बाद में आएगा। तो ये तो गलती करनी है कहीं पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। आपने बस खाली यूनिट डिजिट यूज करना है। यहाँ पे इकाई के अंक पे 1 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे 3 है, यहाँ पे इकाई के अंक पे 9 है, यहाँ पे भी इकाई के अंक पे 9 है और यहाँ पे इकाई के अंक पे 2 है। साइन आप हमेशा वही यूज करोगे जो उसने दिया होगा। उसने साइन मल्टीप्लाई का यूज किया तो आप भी साइन कैसा यूज करोगे? मल्टीप्लाई का ही। 1 और 3 3, 9 और 9 81, यहाँ से इकाई का अंक 1 और 2, 3 और 2 6। मतलब जब ये मल्टीप्लाई सोल्व होगी चाहे रिजल्ट कोई भी आए मेरे पास में, उसमें इकाई का अंक मुझे क्या मिलेगा? 6। साइन बस ध्यान रखना जो उसने दिया आप वही यूज करोगे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5627 की पावर 185 और मल्टीप्लाई बाई 5684 की पावर 5686,
यहाँ से बताना कि जब ये प्रोडक्ट होगी तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा। अगर वही चीज़ें भी, अगर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखा तो क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। अगर आपने यूनिट डिजिट का टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं तो फिर तो एग्जाम के अंदर आप ऐसे ही सोचोगे इसको कि 5627 को मैं 185 बार लिखूंगा और 5684 को भी मैं 5686 बार लिखूंगा, उसके बाद जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है, सबसे पहले देखना इकाई के अंक पे नंबर क्या दिया हुआ है। एक जगह पे 7 है, एक जगह पे 4 है। 4 वाले केस में दो ही चीज़ देखनी थी, ओड पावर और इवन पावर। ये नंबर एक इवन दिया हुआ है, अगर 4 की इवन पावर है तो इकाई के अंक पे 6 आएगा। अब चाहे रिजल्ट कोई भी आए निकल के, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि इकाई के अंक पे नंबर पक्का मिलेगा 6। 5627 की पावर 185, यह अंक किस में से आया, 2 3 7 8 में से, मतलब वही 4 के बाद साइकिल सिटी रिपीट वाला। तो जो भी पावर दे मिले उस पावर को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, और जब 4 से इसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर बचेगा 1, 7 की पावर 1 तो 7 ही, 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42, तो इकाई के अंक पे मुझे नंबर क्या मिलेगा यहाँ से 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास में, कि इकाई का अंक क्या आएगा। 6656 की पावर 6656, 7653 की पावर 7653, 6435 की पावर 6435। इकाई के अंक पे बताना कि नंबर क्या देगा ये, लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा। सबसे पहले देखो इकाई के अंक पे नंबर क्या दिया उसने तीनों के अंदर। यहाँ पे इकाई के अंक पे यूज किया 6। 6 की चाहे आप कितनी भी पावर कर लो, नंबर क्या आएगा 6 ही। 5 की चाहे कितनी भी पावर कर लो क्या आएगा 5। और 3 की मैं पावर देखूंगा, वो जो भी पावर दे मिलेगी अब उस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करूंगा आखिरी के 2 अंक, इसको डिवाइड करूंगा 4 पे, 52 तक डिवाइड कर देगा। एक रिमाइंडर 3 की पावर 1 तो 3। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई की सीरीज दे रखी हो पूरी की पूरी और उसमें कहीं पे भी आपको 5 दिखाई दे जाए और 5 के साथ में कहीं पे भी कोई इवन नंबर आपको ऐसा लगे कि इकाई के अंक पे इवन नंबर आएगा और पूरी सीरीज मल्टीप्लाई की है, तो आप चाहे सोल्व भी मत करना उस क्वेश्चन को, डायरेक्ट बोल देना इकाई के अंक पे क्या आएगा 0। क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई में जब भी इवन नंबर आता चलेगा वो 0 बनाता चलेगा उसको, और 5 के मल्टीप्लाई में अगर ओड नंबर आता चलेगा तो क्या रखेगा उसको 5 ही। अब सीरीज मल्टीप्लाई की है और मल्टीप्लाई की सीरीज में अगर एक बार इकाई के अंक पे 0 आ गया, चाहे आप कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में कर लेना, लास्ट तक आपको इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 0 ही। अब जैसे यहाँ पे क्या आ गया था 6, यहाँ पे क्या आ गया था 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई में एक इवन नंबर आ गया, उसके बाद चाहे मैं इसको सोल्व भी ना करता मुझे पता था कि इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 0 ही। अगर यहाँ पे साइन प्लस का दे रखा होता तो फिर मैं साइन यहाँ पे प्लस का यूज करूंगा, तो 6 और 3 9 और 5 14, तो अब की बार इकाई के अंक पे क्या आएगा 4। साइन आपने वही यूज करना है जो साइन वो दे के गया हो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इकाई के अंक पे क्या आएगा, 1777 की पावर 1777, 1111 की पावर 1177 और -7 की पावर 1777।
यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है 7, यहाँ पे इकाई के अंक पे 1, यहाँ पे इकाई के अंक पे 7। अब एक चीज बताना मुझे, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का नंबर दिया हुआ है। जो भी नंबर यहां से निकल के आएगा इकाई के अंक पे, कुछ भी आए चाहे, वही सेम नंबर यहां से भी आएगा। और यहां से वो नंबर प्लस का, यहां से वो नंबर माइनस का, तो ये वाला तो कैंसिल आउट होगा। तो बचा कौन सा, बस 1111 की पावर 1177। अब एक की चाहे मैं कितनी भी पावर कर लूं, इकाई के अंक पे क्या आना है, एक ही, इसके अलावा तो नहीं आएगा कुछ भी। अब या तो आप इसको सोल्व करो, अब जैसे सोल्व करोगे तो 4 पे डिवाइड करोगे, 4 76 तक डिवाइड कर देगा, एक बचेगा, 7 की पावर 1 7 प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 7, -7 से 7 कैंसिल आउट। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर आपको इकाई के अंक पे लास्ट में नंबर क्या मिलेगा, 1। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, मान लो मैं 6555 की पावर 6500 और 6777 की पावर 6777 ही। तो इकाई के अंक पे क्या आएगा, 5 दे दिया, 5 किसी कितनी भी पावर हो क्या आएगा 5। इकाई के अंक पे यहाँ पे 3 है और 3 दे रखा, तो आप पावर को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, 3 की पावर 1, तो क्या रहेगा आपके पास में 3। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7, पावर को डिवाइड करूँगा 4 से, 4 पे डिवाइड करोगे 1, 7 की पावर 1 7, 3 पंजे 15 गुना 7, 7 और 5 35। मतलब जब भी ये मल्टीप्लाई की सीरीज सोल्व होगी तो उसके अंदर मुझे इकाई के अंक पे जो भी रिजल्ट आए लास्ट में इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 5। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे जितने भी यूनिट डिजिट के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे मुझे पिछले 3-4 साल के अंदर जो भी आए होंगे जिस भी एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन तो मैंने सारे बस अपने पास से करवाए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए एक बार क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे यूनिट डिजिट का। कोई भी रूल आपको ऐसा लगे कि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ बता सकते हो कमेंट करके कि सर ये रूल अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मेरा। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि ये तो खाली बस 5-7 क्वेश्चन मैंने अपने पास से ही करवाए हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए होंगे पिछले 3-4 साल में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको इस तरह क्लास मिलती रहे आगे भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।